हाँ खलील साहब, इन्हीं हालात में अभी कोई 1.5-2 साल पहले द लेजेंड ऑफ मौला जट आई, उस पर कोई 40-45 करोड़ रुपए लगाए गए, जो कि बहुत बड़ा रिस्क था। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तानी हालात में और इतनी कम स्क्रीन के साथ, कोई 150 से भी कम स्क्रीन है पाकिस्तान में, 140-142, तो उस मूवी ने 400 करोड़ का बिजनेस किया, 100 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान से कमा लिए। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, हर जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मूवी देखी जाती है उसको देखा और पसंद किया गया। तो ये भी तो इसी दौर से निकल कर आई, वो क्रिएटिव काम जो बिलाल लाशारी ने किया, पूरी दुनिया में उसकी पजीराई मिली। वो काम क्यों रिपीट नहीं हो पा रहा, उस जैसा काम दोबारा क्यों नहीं सामने आया? वो 40 करोड़ पे लगाने वाला और पैदा होगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। उसने बड़ा काम किया, वो हमारी तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा फिल्म इंडस्ट्री की। लेकिन हर एक आदमी की, क्रिएटिव आदमी की औकात कहाँ होती है 40 करोड़ का लेके आने की? हर आदमी के पास नहीं होता है। और एक आदमी तो मुश्किल से साल में 1-2 साल में एक फिल्म बनाएगा। तो सर सारी जिम्मेदारियां बिलाल लाशारी पे ना डाली है, या नासिर अदीब साहब पर ना डाली है। अब ये बुनियादी जो किरदार होता है किसी भी फिल्म की कामयाबी में, वो होता किसका? वो बेहतरीन कास्ट आप ले लें कि फवाद खान, मायरा खान को आपने ले लिया, या हुमायूं सईद को ले लिया, या आपका राइटर बड़ा बेहतरीन होना चाहिए जिसने जबरदस्त कंटेंट क्रिएट किया। पैकेज है ये, आप एक कंप्लीट पैकेज। ऑफ कोर्स विदाउट राइटर आपने करना क्या है? हाँ, आपने टामक टोइयाँ मारनी है, हवा में तीर चलाने हैं। You need a wonderful writer, you need a wonderful content, then starts things. How good is the director, how good is the cast, but the pivotal issue is the content, the writer. तो सर आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर राइटर बड़ा है, डायरेक्टर बड़ा है, वही करना है जो पिछली फिल्म में करके आया था। सही, राइटर और डायरेक्टर बड़े तो फिर वो कास्ट भी बड़ी ही लेते हैं। राइटर बड़ा है यार। Of course, writer is to be recognized as the bigger one. उसके डायरेक्टर के पास तो वही शॉट्स होते हैं जो पिछली फिल्म में लिया तो वही अगले फिल्म में ले लेने उसने। राइटर इज टू गिव अ न्यू सब्जेक्ट। शायद ये बदकिस्मती है खलील साहब आज के दौर की, कि हम देखते हैं कि अक्सर ड्रामों या मूवीज़ में ऐसा होता है कि राइटर का लिखा हुआ स्क्रिप्ट तब्दील कर दिया जाता है। वो हीरो को या हीरोइन को अगर कोई स्क्रिप्ट नहीं पसंद आ रहा, डायलॉग नहीं पसंद आ रहे, या डायरेक्टर को कोई सिचुएशन नहीं समझ आ रही, तो राइटर से पूछे बगैर ये तब्दीलियाँ कर दी जाती हैं। आजकल ये बड़ा आम हम होते देख रहे हैं इंडस्ट्री में। शायद आपके भी इल्म में ये बिल्कुल इल्म में है। मेरे यहाँ एक्टर और डायरेक्टर निकाल दिए जाते हैं, स्क्रिप्ट की किसी की जरूरत नहीं है चेंज करने की। जिससे जो करेगा उसका आखिरी काम होगा मेरे साथ। और खलील साहब, ये अब चूँकि आप बड़ा एक मखसूस टीम के साथ काम करते हैं और जो प्रोजेक्ट आता है वो बड़ा ही सुपर डुपर हिट होता है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं जो जेंटलमैन इस वक्त आपका ऑन एयर है, वो इससे पहले भी आपका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड आप सामने मौजूद है। तो टीम को चेंज करने पर आप नहीं यकीन रखते कि डायरेक्टर भी वही होना चाहिए और कास्ट भी वही होनी चाहिए, कोई एक आध को तब्दील करके? नहीं, जो टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत रही है उसको क्यों चेंज करें? मुझे कोई करके दिखा देना। अभी नया डायरेक्टर लिया था जेंटलमैन में, लिया है ना, नदीम बेग के अलावा है जी, हायसम हुसैन साहब हैं डायरेक्टर। लेकिन वो इसका साहब ना कहना उसको मेरे सामने। अच्छा ठीक है, वो तो मैं अपने एहतराम के तौर पे बता रहे हैं, मेरे लिए मौजूद। आप कहिए उसको अकेला मिले तो कह दीजिएगा। अच्छा, दिस वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग वी हैव डन टुगेदर, दैट्स इट। कुछ फ्लॉज रह गए, आपको नदीम बेग की तरह सेटिस्फाई करना होगा। अच्छा, ऑफ कोर्स फ्लॉज रह गए भाई। तो जबकि कास्ट बहुत बड़ी थी और अभी बड़ी है, जाहिर है अभी तो ड्रामा स्टार्ट हुआ, अभी 5-6 एपिसोड ऑन एयर हुई हैं और अभी उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि कास्ट इज अ वेरी ट्रेंड। कास्ट मेरे डायलॉग्स में ट्रेंड है, तो उन पर मुझे शक कोई नहीं था, तो डायरेक्टर पर शक था, दैट्स इट।